अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? ये क्लास रेडी कंडीशन में क्यों नहीं होती मुझे बताओ। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन भी आ जाएगी, रुक जाओ। ये लगा दो इसका, वो का प्रोजेक्टर का वो दे दो। नहीं ये नहीं है शायद, ये नहीं लगा दो। मेरे ख्याल से फ्लो आ रहा है। यही है। कितना बड़ा पासवर्ड है इसका? दबा के रखना पड़ता है इसको। बेटा बस 1 मिनट रुक जाओ। नहीं लगा भाई, उसमें नहीं लगा। मतलब मैं अभी ये काम करूंगा। उसे पासवर्ड नहीं डल रहा यार, भूल जाना। मैंने डाला इतना बड़ा पासवर्ड है। ब्लू वाला दे उसमें। नहीं लग रहा है। इसको यहाँ ले आओ, करीब ला गया, दूर नहीं। यहाँ रख। छोड़ो हटो, उसको लगाओ तो। अगर ये हिल जाए ना, ये वो आती है केबल बोलते हो, नहीं होती है, ऊपर ले जाते हैं। ऊपर वो जो क्लास चल रही होती है उसमें वहाँ इमरान किसने क्लास दी वो
बेटा ये यहाँ कुछ बच्चे लाइव आए हुए हैं, इनके लिए वो अरेंजमेंट हो रहा है, जरा सा 2 मिनट आप लोग और रुक जाओ। चलिए जी, अल्लाह का नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ जी मेरे बच्चों, तैयार हो तमाम लोग? मेरी स्क्रीन नजर आना शुरू हुई आप लोगों को? नहीं हुई होगी, अब हो जाएगी। ऐसा ही है दोस्त, आ रही है स्क्रीन अब? अच्छा जी सर, स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर हमने लास्ट क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन को देखा था, बड़ा ब्रीफ सा जो है वो हमने जनरल को देखा था, याद आ रहा है? मुझे एक चीज ये बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पास को पूछते हैं ना अकाउंटिंग के कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैं कहता हूं अकाउंटिंग के 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, इस तरह मेरे पास कैपिटल आ रहा है, लायबिलिटी आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, एक रेवेन्यू है, एक एक्सपेंसेस है, यही है। इनको हम दोनों को पार्ट ट्रीट करते हैं किसका? कैपिटल का। और सर दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? एसेट्स हैं। चलो जी, हम बात करेंगे सर एसेट में जब भी इजाफा होगा सर मैं उसको डेबिट कॉलम में डाल दूंगा, ठीक है जी। इंक्रीज, सर अगर इसमें डिक्रीज आएगा या डिक्लाइन आएगा तो ये क्रेडिट कॉलम में आ रहे होंगे, ऐसे ही है। अच्छा, इसी तरह सर मेरे पास इस साइड के सारे कैपिटल है, चाहे रेवेन्यू है चाहे लायबिलिटीज है, सर जब ये इंक्रीज हो रहे होंगे तो सर ये क्रेडिट हो रहे होंगे। लेकिन सर जब ये डिक्लाइनिंग मोड में चल रहे होंगे तो डेबिट चल रहे होंगे। सर एक एक्सपेंस इसमें आ रहा है नेगेटिव में, ठीक है जी। एक एक्सपेंस ऐसी चीज है जो यहां पर नेगेटिव में आ रही है, तो मुझे बताओ जब ये नेगेटिव में आ रही है तो उसका मतलब ये है कि सर हमारे पास
इसका रूल इन बाकी तीनों से उलट चल रहा होगा। इसका मतलब है सर इसके अंदर इजाफा, इंक्रीज, इसके अंदर इंक्रीज क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, और इसका डिक्रीज सर क्या होगा। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, मैथ से अगर पूछो मेरे बच्चों, अच्छा जी चले, अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों कि ये 5 रूल्स आपको याद रहेंगे। ये देखो ये दिन रात, ये ऐसी चीज है जो दिन रात आपको ना मतलब प्रैक्टिस करनी होगी, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। पॉइंट आएगा आपके जहन में, ये फिट हो जाएंगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये नहीं, मतलब एक मछली को ये नहीं बताना होता कि पानी में कैसे तैरते, ठीक है जी। सेम इज द केस विद दीस 5 एलिमेंट्स, ये आपके जहन में ना फिट हो जाएंगे, इसके बाद ये तब्दील, मतलब ये हिलेंगे जुलेंगे नहीं, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपको कोई एक ट्रांजेक्शन दूं, उसमें आपने सिर्फ 2 चीजें एडजस्ट करनी है, बढ़ क्या रहा है, कम क्या हो रहा है, बढ़ क्या रहा है, कम क्या हो रहा है, सिर्फ आपने 2 चीजें जज करनी है, ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे जर्नल पे। अच्छा देखो एक चीज ये भी दिमाग में रखना है, ये बेसिक अकाउंटिंग नहीं है, मतलब ये अकाउंटिंग की फाउंडेशन है। यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन जाओगे, अभी भी जो फाइनल के पेपर्स आते हैं 25 से 30 नंबर उसमें जनरल एंट्रीज होती है। फाइनल का पेपर, आखिरी पेपर जो आप सीए का दोगे, 25 से 30 नंबर उसमें जनरल एंट्रीज होती है, ठीक है जी। तो ये फाउंडेशन है, ये बेसिक नहीं है, मतलब ये आपकी इसमें वीक ऊपर की इमारत नहीं खड़ी होगी, ठीक है जी, ये दिमाग में रखना। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, एक रीजनेबल बंदा अगर 5 दिन 6 दिन ये लगातार करता रहना, हो नहीं सकता अनलेस कि वो कोई बहुत ही बड़ा बोंगा हो, ठीक है जी, इसमें वो सेट हो जाता है, मसला नहीं होता। ये प्रॉब्लमिस्टिक एरिया नहीं है, प्रॉब्लमिस्टिक एरिया आगे आ रहे हैं, ठीक है जी, ये आसान एरियाज है। स्टार्ट करें जनाब, आज हम जो है वो रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, अली जमाल। अच्छा जी सारा आज जो है वो हमने कुछ चीजें ऐसी देखनी है जो थोड़ी सी यूनिक है, ठीक है जी। तैयार हो, तैयार हो दोस्त, लेके जाओ आपको सर। सर मैं आपके सामने ना 2-3 ट्रांजैक्शन रख रहा हूँ, गौर से देखिएगा। सर मुझे एक बात बताएं, मैं अगर आपसे कहूं सर मालिक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, ये अब मैं लाइन से ना लेके जाऊंगा, 10 ट्रांजैक्शन है इसके अंदर, मेरे साथ साथ चल रहे हो। मालिक ने सर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल और कैश अकाउंटिंग इक्वेशन में से 100 रुपए का कैपिटल लेके आया मालिक, कैश भी कितने का भैया, 100 रुपए का। ऐसा अगर अब मैं वो सारे फॉर्मेट की कैद से बाहर आ जाऊं, जो मैं बनाता था जनरल का सारा हिसाब किताब, उसकी कैद से अगर मैं बाहर आ जाऊं और मैं सिर्फ एक एंट्री पास करूं, क्या डेबिट हुआ है बताओ, किस में इजाफा हुआ है, कैश में इजाफा हुआ है, एसेट में, वो डेबिट कर दिया मैंने, डन। और किस चीज में कमी आई है सर, कमी किसी चीज में नहीं आई है सर, कैपिटल एक साइड से बढ़ा, कैश एक साइड से बढ़ा, तो कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, ये मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश मैंने डेबिट कर दिया, कितने से, ऐसा। बस एग्जाम में आपने इतनी एंट्री पास करनी है, आपने कोई फॉर्मेट वॉर्मेट नहीं, डेट्स डालनी होंगी, डेट्स रेलेवेंट होगी, लेकिन कोई फॉर्मेट एग्जाम में फॉलो नहीं करना। आपका एग्जामिनर कहता है इस तरह एंट्री पास करके दो, इस तरह के अलावा एंट्रीज पास करने का कोई वो, अच्छा फॉर्मेट का कैच सिर्फ एक जगह है जहां फाइनल अकाउंट्स को कराएंगे, वहां वो आपको कहेगा कि फॉर्मेट के नंबर है, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, इधर डेट डाल दो 1 जुलाई, हाँ बिल्कुल खाली शीट, ठीक है जी, कोई ऐसा मसला नहीं। देखो मैं फिर आपको बता दूं, देखो इस पॉइंट पे ना आपके एग्जामिनर का फोकस इस चीज पे नहीं होता कि वो आपको मतलब एक मुंशी बनाए, उसका फोकस इस चीज पे होता है कि यार आपने इवेंचुअली जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जिसका काम एंट्रियां बनाना नहीं होता, जिसका काम एंट्रीज बनाना नहीं। और मैं आपको बताऊं आज एक दुकान की अकाउंटिंग भी सॉफ्टवेयर पे हो रही है, तो आप एक लेजर बैठ के बना नहीं रहे होते हो कि वो स्केल रख के आप लाइनें खींचोगे, आपको इस चीज का मोहताज नहीं बनाना चाहता। देखो हम लोग जो इंटरमीडिएट में पढ़कर आ रहे हैं, या मोस्टली ये लेवल्स में जो बच्चे देख के आ रहे हैं, वो लेवल्स में देख कर आ रहे हैं, वहां बच्चे को फॉर्मेट का सेटअप मोहताज बनाया जाता है, इंटरमीडिएट में तो खास तौर पर। अगर आपने फॉर्मेट इधर उधर कर दिया गया, ठीक है जी, नंबर काट लेते हैं आपके टीचर, मतलब उसको ऐसे फील होता है कि आपने मतलब उसका गुर्दा चोरी कर लिया, ठीक है ना, वो इतना बुरा फील करता है कि अगर आपने एक लाइन इधर की उधर कर दी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में वो सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। भाई आपने जाके कल किसी बैंक का इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम पूरा संभालना है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं सर, 15 जगह से पैसे आ रहे हैं, 25 जगह पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वहां बैठ के हमारा अकाउंटेंट ये नहीं देखेगा कि लाइन सीधी लगी है नहीं, उसको इस चीज का वो मोहताज नहीं बनाना चाहता। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां फॉर्मेट जरूरी होगा
मैं गाइड करूंगा बेटा इधर फॉर्मेट फॉलो करना, ठीक है जी। जहां फॉर्मेट जरूरी नहीं होगा हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है जी। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक चीज याद रखना, आपको पैचेस में ना ऑर्गेनाइजेशन नजर आएगी, चीजें ऑर्गेनाइज नजर आएंगी पैचेस में, लेकिन थ्रू आउट आपको चीजें ऑर्गेनाइज नजर नहीं आएंगी। ऑर्गेनाइज नजर आने का मतलब ये है कि हर देखो जब तुम काम करने जाओगे, जैसे एक बैंक है जिसकी 1600 ब्रांचेज हैं, ठीक है जी। मैं जब प्रोफेशन में था तो मैं एक बैंक का कंट्रोलर फाइनेंस था, बाद में मैं सीएफओ भी बना सर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। 2200 ब्रांचेज हैं उसकी, ठीक है जी। और उसके एक एंटिटी के अंदर कोई 30 के करीब अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है जी। और कोई आपकी फाइनेंस प्रोफेशन जो फाइनेंस की टीम है वो 350-400 लोगों पे, मतलब 350-400 लोगों की टीम है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वहां बैठ के हमें ये टेंशन होनी चाहिए कि यार मैंने फॉर्मेट सही फॉलो किया नहीं? मैं इसीलिए डे 1 से आपको बता रहा हूं कि देखो फॉर्मेट की मोहताजी नहीं करना, ठीक है जी। क्लियर है? अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, एक एक एंट्री में पास करता जाऊंगा ना, आप साथ साथ में कॉपी करते जाएंगे। एक एंट्री में लिखूंगा, आपको कॉपी करने दूंगा। ये पूरा सवाल 10 चीजों का 10 ट्रांजेक्शन का सवाल है, आपने तरीके से देखना, ठीक है। विंडो मैक्सिमाइज कर दूं? अच्छा ये कैसे होगा? ऐसे होगा पक्का? चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। चलो जी, अब मुझे साथ साथ में एंट्रीज पास करके दे रहे हो। रोज 4 से 5 घंटे की भी क्लास होगी, ठीक है ना। अभी तो तुम लोगों को हल्का हल्का गुजारा जा रहा है। चलो जी, बड़े जरा सर मुझे एक बात बताएं, इस कैश से हमने खरीदा स्टॉक, क्या एंट्री पास करूं? सर कैपिटल मेरे पास 100 रुपए रहा, कैश मेरे पास सर से 20 रुपए का रह गया, मैंने स्टॉक खरीद लिया कितने से? 80। अच्छा अब खुद एक चीज नोट करो, मेरे पास कैश में हो गई कमी, हुई कमी। क्या कैश एक एसेट है? क्या एसेट में कमी? क्रेडिट। सर स्टॉक बढ़ गया मेरे पास, स्टॉक में इजाफा डेबिट, यही है। अब खुद मुझे बताओ सर डेबिट क्या होना चाहिए? स्टॉक कितने से? 80 से। फिर इतना काम कर लोगे? पक्का करते जाओगे? अच्छा फिर अब मैं ये एंट्री ना जाते जाते मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है। साथ हो? ये लड़कियों वाले वादे नहीं किया करो। मिनिमम प्रैक्टिस तो लिमिट ही नहीं है बेटा इसकी, जो आपके ऊपर है, आपको जहां कंफर्ट आ गया ठीक है, हो रहे सवाल मुझसे, वो सारा हम खुद देंगे। नहीं आई कैप की किताब तो अपने हाथ में रखनी है, लेकिन सारा प्रैक्टिस सेटअप हम खुद देंगे, ठीक है। नहीं बैठेंगे, सब बैठेंगे यार, ये अकेला नहीं बैठेगा, टेंशन। आवाज यहाँ भी आ रही है। हाँ जी, सी करने के पर्क्स नहीं है बेटा, ये कर्ज है, कर्ज है। चलो अच्छा, ये कोई मतलब हमें क्या मतलब शौक है लोगों की पर्सनल जिंदगी में घुसने का, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? चलो खैर, चलो जी आज जरा सा थर्ड ट्रांजेक्शन था। अच्छा जब हम पढ़ रहे होंगे ना कोई बात नहीं करेगा, जब हम लिख रहे होंगे ना फिर आप लोगों में पूरा मौका दूंगा। सर देखिए हमारे पास ये सिचुएशन है, सर हमने ना इस 20 रुपए के कैश से 15 रुपए का फर्नीचर ले लिया जी, 5 रुपए रहेगा, ये कितना हो गया? 80। अब
बेटा मैं थोड़ी देर में नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन हटा दूंगा यहाँ से, फिर हम सिर्फ जनरल पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 15 रुपए का फर्नीचर आ गया। अच्छा मुझे बताओ पिछले से जरा कंपेयर करो, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कैश में कमी आई है कितने की, स्टॉक अनचेंज है, और फर्नीचर बढ़ गया। अच्छा देखो फर्नीचर इज एन एसेट, तो फर्नीचर का एसेट डेबिट। सर कैश का गिरना क्रेडिट, ऐसा कैश का गिरना क्रेडिट, यही बात है सही। बेटा किसी एक को भी इसमें कोई इश्यू तो पूछ ले। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं जनरल एंट्री पास करूंगा तो मैं डेबिट किसको करूंगा, फर्नीचर को डेबिट 15 से, और डन। डेबिट थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रख देना और क्रेडिट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे ले जाना, डन। अच्छा जी चलो जी, अब जरा सा जो है वो चीजों को हम घुमाना शुरू करते हैं सर। अब बताओ सर, हमने ये फर्नीचर बेच दिया, अब देखो ट्रांजैक्शन पहली दफा नोट होने जा रही है, समझना है, ठीक है। फर्नीचर हमने बेच दिया, ठीक है जी, गौर से देखना, गौर से देखना। जब आपने फर्नीचर बेचा, अज्यूम करो मैंने फर्नीचर बेचा 15 रुपए वाला फर्नीचर मैंने 18 रुपए में बेच दिया, कितने में बेटा, आप तरीके से देखना है, सही है जी। 15 रुपए वाला फर्नीचर हमने कितने में बेचा मेरा बच्चा, 18 रुपए में। तमाम लोग छोड़ के सारा फोकस यहाँ करेंगे। देखो 18 रुपए बेचे तो गेन हुआ भाई, 15 वाली चीज आपने अगर 18 में बेची तो सीधी सी बात है मुझे 3 रुपए का गेन हुआ, ऐसा, यही है। अच्छा मैं अब कैपिटल के साथ एक छोटा सा गेन लिख दूं, लिख दूं गेन। अच्छा जी, कैपिटल था 100 रुपए का, गेन आ गया 3 रुपए का। अच्छा दूसरे एंड पे क्या पड़ा है हमारे पास, कैश पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, फर्नीचर 0 हो गया, स्टॉक अनचेंज है 80। अब बताओ कैश 5 रुपए था, 18 रुपए और बढ़ गया, ये हो गया 23, 18 रुपए और बढ़ गया। अब बताओ सर फर्नीचर गिरा, कैश बढ़ गया। इस ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट नहीं है, बल्कि तीसरा इंपैक्ट ये है कि गेन भी बढ़ गया। फर्नीचर गिरा, यस सर। सर मेरे पास कैश बढ़ा, यस सर। क्या मेरे पास गेन भी बढ़ गया, यस सर। 1, 2 और 3 इंपैक्ट है। अब एक एंट्री में 2 नहीं 3 डेबिट क्रेडिट आ रहे होंगे। पहली चीज बताओ, आपने क्रेडिट किसको करना है, गिरा कौन सा, फर्नीचर मेरे पास एक एसेट है और एसेट कम हुआ है, कम होना क्या है, क्रेडिट। सर दूसरी तरफ मेरे पास कैश इंक्रीज हुआ है, कैश बढ़ा है, तो कैश क्या है सर मेरे पास, डेबिट, ऐसा। फिर मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास गेन, गेन कैपिटल रेवेन्यू का पार्ट है, ठीक है जी, इसका बढ़ना क्रेडिट होगा, इसका बढ़ना कैपिटल का बढ़ना, गेन का बढ़ना, रेवेन्यू का बढ़ना, ये तीनों चीजें क्रेडिट होंगी। कैपिटल गेन इनकम गेन कुछ भी नाम दो उसको, कैपिटल के जो कंपोनेंट्स हैं सिवाय एक्सपेंस के जब भी बढ़ेंगे क्रेडिट होगा। बताओ मैं क्या करूं सर, एंट्री क्या पास करूं। अच्छा मैं एंट्री पास करूं, कैश डेबिट कितने से बता, अब 2 क्रेडिट आएंगे इस एंट्री में। एक मेरे पास फर्नीचर का क्रेडिट आएगा, फर्नीचर 15 रुपए से, और गेन कितने से। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर है, हर एंट्री के डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, हर एंट्री के डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे, पक्का पक्का। नोट करो उसको, शाबाश, नोट करो, नोट करो मेरे बच्चे। कर लिया,
चलो जी, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। कैपिटल क्रेडिट कर सकते हैं, कैपिटल क्रेडिट ना करो तो बेहतर है बेटा। अब हम बड़े होते जा रहे हैं ना, ऐसा ऐसा। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, बच्चा पूछ रहा है आपने नेट क्यों किया? ग्रॉस पे भी तो कर सकते हैं। इतनी बड़ा कल लेक्चर दिया था, वन ऑफ ट्रांजैक्शन को हमेशा हम क्या करते हैं, गेन नेट करके लिखते हैं, याद आ रहा है सेठी जी? अच्छा एक चीज याद रखो, देखो बड़े स्टेप आगे बेटा, पक्का। भाई उमामा क्लियर हो गया बेटा? तुम्हारा सवाल मैंने ऊपर देखा नहीं। उमामा बंदे का नाम है, बंदी का नाम है? बंदा। सेट हो गया? चलो भाई, अब एंट्री तुमने मुझे खुद बना के देनी है, ठीक है जी। अब बताएं सर, हमारे पास हमने कैपिटल है सर हमारे पास 100 रुपए का, गौर से देखना सर। सर हमारे पास गेन यहाँ पड़ा हुआ 3 रुपए का, ठीक है जी। हमने 80 रुपए के स्टॉक में, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, ठीक है जी। ये एंट्री एंड तक इस कोर्स में चलती रहेगी। 80 रुपए का स्टॉक हमने उठा के बेच दिया 110 रुपए में। कितने में? कितने में बेचा हमने 80 रुपए का स्टॉक? 110 में। क्या ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, रूटीन बिजनेस है? रूटीन बिजनेस है। रूटीन बिजनेस की अकाउंटिंग में हम 2 अकाउंट खोलते हैं, याद आ रहा है? तो मुझे बताओ, इधर एक अकाउंट खोलेगा किसका? रेवेन्यू का, और एक अकाउंट खुलेगा किसका? कॉस्ट का। ऐसा? चलो जी, दूसरी तरफ, एक तरफ हमारे पास कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है। मैं कह रहा हूं फर्नीचर ऑलरेडी 0 था, स्टॉक पूरा हमने बेच दिया। कितने में बेचा हमने? 110 में। स्टॉक की प्राइस 110, कॉस्ट कितनी है? 80। अब सुनो सर, मेरे पास कैश कितना आ जाएगा? 23 रुपीज का था, 110 रुपए का और कैश आ गया, कितना? 133। बताओ रेवेन्यू कितने से बुक करूं? कॉस्ट कितने की है? मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, इस इक्वेशन में किसी को मसला? इस इक्वेशन में किसी को मसला? पक्का? इस इक्वेशन में किसी को मसला? क्या इस इक्वेशन में किसी एक बंदे को मसला? तो पूछ ले जी मेरा बच्चा। नहीं 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 बेटा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह आती भी नहीं है, सिर्फ तुम लोग को ट्रेन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? नहीं नहीं देखो यार, हम बचपन में बोलते थे ना कि जब छोटा ए लिखो तो 2 लाइनों के बीच में लिखो, ठीक है जी। जब हम बड़े हो जाते हैं, हम लाइन के ऊपर कभी घुसा देते हैं, कभी नीचे घुसा देते हैं, कभी लाइन से, तो वो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। देखो फोकस करना है हमने जनरल एंट्रीज पे, ठीक है ना, वो हमने देख के करनी, उसमें कौन सा अकाउंट यूज करना है वो रेलेवेंट, ठीक है जी। बाकी इसको आगे पीछे नहीं लिखो, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है जी। अब बताओ सर, इस इक्वेशन में क्या मेरा रेवेन्यू बढ़ा है? चलो जी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जिसमें चेंज आया। रेवेन्यू बढ़ा है, कॉस्ट भी बढ़ी है, और कैश भी चेंज हुआ है, और 4 चीजें हिट हुई हैं उसमें। स्टॉक गया, कैश आया, एक तरफ रेवेन्यू बढ़ा और कॉस्ट भी बढ़ी, ऐसा। चलो अब एक एक करके गिनती शुरू करते हैं। बस ये ट्रांजैक्शन ऊपर वाली समझ में आ गई ना? इसका मतलब है हम लेवल 2 पे आ चुके हैं, ठीक है जी। हमने 4 लेवल ऊपर जाना है, फिर इसके बाद हमारे चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। फिर हमारे जो है वो टॉपिक शुरू हो जाएंगे जी। जनाब मुझे बताओ आलियान, हमने बेटा 80 रुपए वाला स्टॉक 110 में बेचा, 80 रुपए स्टॉक गया, 110 रुपए कैश आ गया मेरा बच्चा। अच्छा, रेवेन्यू अलग हमने 110 का बुक किया, कॉस्ट अलग बुक की, ये हमने याद आ रहा है ना? रेवेन्यू अलग बुक करना है, कॉस्ट अलग बुक करनी है, क्लियर है? अब बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं क्या स्टॉक में गिरना, स्टॉक का एसेट कम होना, क्या है सर? ये क्रेडिट है, पक्का? पक्का क्रेडिट है, किसी एक को भी इश्यू तो पूछ लो। अच्छा, कैश बढ़ गया सर इसके अंदर, कैश बढ़ा, पक्का? कैश का बढ़ना क्या है भाई? लिखते भी जाओ भाई, लिखते जाओ। देखो जब तक फिजिकल क्लासेस नहीं है, मेरे सामने बैठो, मैं टमाटे मार के पूछूं, लेकिन अभी सामने नहीं हो तो लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है जी। अपना अंदर का खलीफा मारो, शाबाश। खलीफा मैंने कहा आगे नहीं आना कोशिश जी। डेबिट फिर। अब बता सर, मेरे पास रेवेन्यू बढ़ा, क्या रेवेन्यू बढ़ा? क्या रेवेन्यू बढ़ा? हाँ सर बढ़ा।
सर रेवेन्यू पहले नहीं था, अब आ गया 110 का। रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट। अच्छा देखो, कॉस्ट हमेशा उलट चलती है, रेवेन्यू के उलट चलती है, कॉस्ट भी बढ़ी, कॉस्ट भी बढ़ी, क्या चीज, डेबिट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टॉक गिरा, ये मानते हो, तमाम लोग ये मानते हैं, हर लेवल के बच्चे मानते हैं स्टॉक कम हो गया, ऐसा स्टॉक का कम होना क्रेडिट। हर लेवल का बच्चा ये मानता है कि कैश बढ़ गया, कैश का बढ़ना, कैश का बढ़ना, कैश का बढ़ना, बोलो बोलो मेरे बच्चों, कैश का बढ़ना डेबिट। फिर उसके बाद सर मेरे पास रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट। और सर रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के उलट चलते हैं, तो कॉस्ट का बढ़ना क्या है जनाब, डेबिट। ये ट्रांजैक्शन भेजे में बैठी। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये सारे डेबिट पता चल गए, इसकी जर्नल एंट्री बनाना तो बहुत आसान है। मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना चाहिए कैश डेबिट कितने से, 110 से। मुझे कॉस्ट डेबिट करना चाहिए कितने से, 80 से। मुझे सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट करना चाहिए कितने से, 110 से। और मुझे स्टॉक भी क्रेडिट करना चाहिए कितने से, 80 से। ये इधर आ गया, ठीक है जी सर, ये इधर आ गया सर, ये इधर आ गया, और ये रेवेन्यू यहाँ आ गया। ऐसा ऐसा इसको कॉपी करो, मैं 3-4 ट्रांजेक्शन आपको दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। हाँ अच्छा चलो ठीक, ओके। को जरा हाँ या ना में जवाब दे दिया करो। टोटल नशे ही कौन बैठी है क्लास में, और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, सुबह की क्लास रखी 30 क्लास चल रही है, एक क्लास करोगे, इसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए, 30-50 क्लास चला रहे हो। यार मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये चीज नहीं है, मैंने अभी कुछ भी पढ़ाना शुरू नहीं किया, मैं ज्यादा पुश नहीं कर रहा, ताकि मतलब इतना पुश नहीं करना चाह रहा कि वो हिसाब किताब खराब हो जा रहा है। हम आराम से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे बिल्कुल बिल्कुल आलियान, अली जमान, बिल्कुल अली जरियान। अच्छा चलो 1 मिनट रुक जाओ, अब सही है, अब सही है, अब सही आ रही है बेटा, अब सही होगी। वाईफाई पे चल रहा था, मैं उसको केबल पे कर दिया। चलो जी मेरे बच्चों, दो एक सवाल आपको। चल जी, अब बिल्कुल एक अलग सवाल, मुझे सिर्फ जनरल एंट्रीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। सर स्टॉक था 90 रुपए का, हमने बेचा 105 रुपए, बस मुझे जनरल एंट्रीज बना के दे। स्टॉक था 190 का, बेचा हमने
हैं? भाई तुम लोगों ना की बहुत से हटा रहा हूँ, ठीक है। भाई आज क्लास में 90 के करीब लोग बैठे हुए हैं, बच्चा क्लास से छुट्टी पे, ठीक है ना। आपने थप्पड़ नहीं गुजारा नहीं है इस तरह के बच्चों को, उनको खुद जो है ना चलो मुझे एक बात बताओ सर, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन बन रही होती, अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन बन रही तो मेरे पास रेवेन्यू बढ़ता कितने से, दूसरी तरफ कैश भी बढ़ता कितने से, और स्टॉक हमारे पास कम हो जाता कितने से। अच्छा ये ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट का मतलब माइनस कर, नहीं मैं तो अभी अकाउंटिंग मैं तो बता रहा हूँ कि बड़ा क्या और कम क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया हमारे पास से। अच्छा ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब मैं हर ट्रांजैक्शन, मेरे को मेरा सिर्फ फोकस ये डेबिट क्रेडिट पक्का कराना है, काम मैंने करवाना है आगे। ये पेपर की चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन पेपर में इस तरह नहीं आती, अकाउंटिंग इक्वेशन पेपर में आती है एक ट्रांजैक्शन 2 नंबर की, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल दो, ठीक बनाएंगे बनाएंगे वो क्लास में थोड़ा सा अपने तरीके से लेके चलने दो ताकि हम तुम उसके हिसाब से ले जाओ, ठीक है भाई। आवाज आ रही है, नहीं मेरी आवाज आ रही है बेटा, मेरी आवाज को आ रही है या मेरे पास ऑडियो सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो, आवाज मेरा ऑडियो सिग्नल पूरा। अब सही है, जो है वो धन्यवाद चल रहे हैं, वैसे ही ऊपर नीचे हुई है, लेकिन मेरे यहाँ पर जो है वो सिग्नल्स आ रहे हैं मेरी वॉइस साउंड के, हैं? आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर है। भाई आवाज आ रही है मेरी, मेरी आवाज क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है मेरी। मेरी आवाज clear है? मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, अब क्लियर है? अब क्लियर है मेरे बच्चा? चलो जी, मुझे एक बात बताएं सर, मैं सबसे पहले क्या डेबिट करूं? कैश डेबिट करें कितने से? ये खत्म। फिर कॉस्ट डेबिट करें, ये क्यों? सर कॉस्ट का बढ़ना डेबिट, कैश का बढ़ना डेबिट, स्टॉक का गिरना क्योंकि स्टॉक एक एसेट है, ठीक है जी। सर रेवेन्यू का बढ़ना, यह है, ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बताएं सर मेरे पास कैश डेबिट, फिर 90 से, और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, और कितने से? ये बात भेजे में बैठ रही है बेटा? ये बात समझ में आ रही है? पक्का? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज क्लियर है अब? चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। अब बताओ, मैं इस तरह की एक एक ट्रांजेक्शन आपको दिया करूंगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। डन है? चलो जी, अगली ट्रांजेक्शन है सर, स्टॉक हमने क्रेडिट पे खरीदा, अलग ट्रांजेक्शन है अब ये, इसका ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, अच्छा बताओ सर हमारे पास क्या इंक्रीज हुआ? स्टॉक इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास सर अकाउंट पेएबल जो कि लायबिलिटी है वो भी बढ़ गई। चलो अब डिसाइड करते हैं, स्टॉक एक एसेट है, यस सर, एसेट का बढ़ना डेबिट, सर पेएबल एक लायबिलिटी है, यस सर, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, यही है। अब सर अमाउंट इसके अंदर आप ले लो 150 रुपए की। जी जनाब, बताएं मैं क्या एंट्री पास करूं सर इसकी? सर मेरे पास स्टॉक डेबिट कितने से, और अकाउंट पेबल बोल दो, खाली पेबल बोल दो, लायबिलिटी बोल दो। सर इसमें कोई परचेजेस भी डेबिट करना चाहे तो कर सकता है, मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है जी। क्या जी? क्रेडिटर्स भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं जी। नाम बहुत सारे सीख जाओगे आगे, पहले ये फोकस करो, एसेट का बढ़ना कम होना समझ में आ रहा है? डन है जी? बढ़े हम आगे एक स्टेप, 2 एंट्रीज और फिर मैं आपको एक मुकम्मल सवाल दे रहा हूं। पक्का? ये यार आज चाय इसको, इस लड़के के लिए चाय लेगा, ऊपर से बनवा दे। हाँ जी, 2000 रुपये की कप नहीं है। चीनी दूध ज्यादा डालना, कप भी बड़ा लाना, और पानी भी ज्यादा डाल देना। तो 2 चाय लिया भाई इसके लिए, 2 चाय। हाँ जी, बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़े आगे। अच्छा जी, तैयार हो दोस्त? सब लोग अभी चेक कर रहे हैं ईमेल में क्या क्या लिखा हो, जल्दी जल्दी चेक करो है? अमाउंट लिखी आती तो बेटा मैं बेगम के हाथों पकड़ा जाता ना दोस्त। खूब खूबसूरत सवाल करा, शौकीन आदमी भाई, खूब खूबसूरत सवाल करा। सर देखिए, अब एक प्रॉपर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये नजर आ रहा है आपको? उसको देखो, अपना मतलब की चीज नजर आ गई। एक्सप्रेस की डिलीवरी कब तक मिलती है? भाई मैं एक्सप्रेस से सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ,
वो इमीडिएटली मिल जाती है। ठीक है जी, आप लोग जो पायरेटेड वर्जन खरीदते हो वो गुनाह है, ठीक है ना। तो अली एक्सप्रेस से ले लिया करो $1.5 वेरी गुड जी। उसकी प्रोडक्ट यूज करनी है, उसको सपोर्ट नहीं करना, मतलब खुद गुनाहगार होना चोरी करके नहीं। अच्छा बस चलो भाईजान, एक एक एंट्री, एक एक ट्रांजेक्शन, एक एक एंट्री, एक एक ट्रांजेक्शन। प्यारा भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है, शॉप अक्वायर हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, रेंट पे हो रहा है, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आपके सामने। लेकिन इसको करने से पहले मेरी 2 एंट्रीज हैं जो आपने मुझे करके देनी है। प्यारे भाई, मेरी बल्कि 2 नहीं 3-4 एंट्रीज हैं। ठीक है जी, तैयार हो? सबसे पहले एक बात बताओ, इंट्रोड्यूस कैपिटल 100 रुपए, एक 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 ट्रांजेक्शन। फिर ना 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 ना, गुड्स एक्वायर्ड 80 रुपए, गुड्स सोल्ड 105, फर्नीचर एक्वायर्ड, फर्नीचर पूरा तो लिखे सर, कितनी ट्रांजेक्शन है ये? 5। सर ये 5 के 5 आपने मुझे जर्नल भी बना के देना है। मुझे बता इसमें वन ऑफ ट्रांजेक्शन कौन सी है, और ये रूटीन ट्रांजेक्शन है हमारी। सर मुझे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दें, शाबाश। जर्नल एंट्रीज की पास करके दें, शाबाश। सबकी अलग अलग। शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। अली जमाल, जारा, शोएब, वेरी गुड। गुड्स सोल्ड, गुड्स एक्वायर्ड, जारा गुड्स एक्वायर्ड लिखाई। चलो मेरे बच्चों, चलो सोचना शुरू करो। कैपिटल, कैपिटल जो है ना वो आया, कैपिटल में इजाफा क्रेडिट है, और साथ ही साथ कैश में इजाफा। तो आपको नहीं लगता मुझे एक एंट्री पास करनी चाहिए, कैश डेबिट और
डन है। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना, अक्वायर का मतलब होता है खरीदना। ठीक है जी। सर आपने तो एसी क्यों लिखा है, अब सही है। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज ये बताओ, आपने गुड्स खरीदी, ना 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 परचेज नहीं, परचेज का आइटम ने इस्तेमाल नहीं करना है अभी, कर सकते हो वैसे, कोई मसला नहीं है जी। शाबाश मेरे बच्चों, ऑनलाइन वालों, स्टॉक खरीदा, क्या क्या इंक्रीज करूं, क्या क्या बढ़ा हमारे पास, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक क्या है, एक एसेट है, क्या स्टॉक एक एसेट है? यस सर, स्टॉक का बढ़ना डेबिट। बेटा जो बंदा खामोश बैठा है वो अपने करियर के साथ खेल रहा है, पूछो सवाल अगर नहीं आ रहा तो। स्टॉक का बढ़ना डेबिट। मुझे बताओ सर मेरे पास से क्या गया, क्या कम हुआ? कैश कम हुआ। कैश का कम होना, कैश एक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट कितने से भैया? 80 से। डन हो गया, डन हो गया मेरे भाई। अब बताओ यही स्टॉक आपने 105 रुपए का बेचा, क्या 4 एंट्रीज में अभी तक बनवाता हुआ आ रहा हूं? जी जनाब, क्या 4 एंट्रीज में अभी तक बनवाता हुआ आ रहा हूं? सर मेरे पास तीसरी एंट्री, सर मेरे पास कैश आया कितने से? 105। कैश में इजाफा डेबिट, कैश में इजाफा डेबिट, और रेवेन्यू 105। फिर अगली एंट्री, कॉस्ट कितने से? 80 से, और स्टॉक कितने से? मुझे बताओ ये एंट्री अब भेजे में बैठ गई, ब्रैकेट में नहीं आएगी बेटा, ब्रैकेट में एंट्री में कोई चीज नहीं आती मेरा बच्चा, ब्रैकेट में कोई चीज नहीं आती। डेबिट होने का मतलब है ये कॉस्ट बढ़ गई, एंट्री में कोई चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखती। जी मेरा बच्चा, ना 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 ना, सेल्स क्रेडिट 100 से 105 से, ठीक है ना? नहीं मैं अपनी एंट्री बता रहा हूं, वो एंट्री गलत करो ना। देखो सेल्स का मतलब क्या है, रेवेन्यू। सेल्स 80 से क्रेडिट नहीं करना, बस नहीं करना ना। देखो हमारी सेल्स है कितनी, 105 की है, तो मैं 80 से क्रेडिट नहीं कर सकता ना, मैं इन्वेंट्री को 80 से क्रेडिट कर सकता हूँ। इन्वेंट्री जो मेरे पास से गई है वो कितने की थी? 80 की, तो मैंने कहा इन्वेंट्री कम हो गई 80, ठीक है। अच्छा सर बिकी कितने में? 105 में, सेट है जी, हो गया ना बराबर। 105 और 80 यहाँ भी आ रहे हैं, 105 और 80 यहाँ भी आ रहे हैं। किस कौन से 3 की? सुकून से पूछ लो। सर हमने सेल्स करी यहाँ पे, तो मैंने एंट्री बनाई है कैश डेबिट 105, सेल्स क्रेडिट 80 और प्रॉफिट और कैपिटल। नहीं देखो, नहीं नहीं नहीं, गलत है ये एंट्री। देखो मैंने पहले भी बताया था कि सेल्स जब भी बुक करोगे, इन्वेंट्री बेचोगे, रेवेन्यू को ग्रॉस पे बुक करोगे, ठीक है ना? रेवेन्यू को ग्रॉस पे बुक करोगे, कभी भी नेट प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो बड़ा सिंपल सा मामला है ना, देखो सिंपल सा मामला। एक मिनट शो, यानी मुझे एक बात बताओ, मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है कितने से? 105 से, और सर मेरे पास साथ ही साथ एक कॉस्ट भी आई है कितने की? 80 रुपए की। आप इन दोनों को ना नेट ना करो, ठीक है जी, ये नेट करना अलाउड नहीं है, ठीक है जी, ये नेट करना अलाउड नहीं है जब आप रेवेन्यू बुक करोगे, ग्रॉस पे बुक करोगे, ठीक है। हमेशा 4 एंट्रीज बनेगी, आज नहीं, सेफ फाइनल के आखिरी दिन भी। बेटा कभी भी नहीं हो सकता, कॉमर्स बैकग्राउंड में भी कोई बंदा इतना बड़ा ब्लंडर नहीं मार सकता मेरा बच्चा, ठीक है ना? देखो चलो मैं एक आसान बात बता देता हूँ ना, एक दुकान पे आप गए हो, 100 रुपए की चीज बेची है ना, ना मेरा बच्चा सुन लो, 100 रुपए की चीज हमने बेची है, ठीक है, छोड़ दो उसकी कॉस्ट क्या थी, सारी चीजें क्या थी, एक चीज हमने 100 रुपए की बेची है, मुझे एक एंट्री पास करनी चाहिए, कैश आया 100 रुपए से, रेवेन्यू क्रेडिट 100 रुपए से। फिर मैं देखता हूँ भैया कि मैंने जो चीज बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 80, तो मैं कहता हूँ ये गुड्स मेरे पास से चली गई, तो मैं इन्वेंट्री क्रेडिट करता हूँ 80 से और कॉस्ट डेबिट कर देता हूँ 80 से, ठीक है जी। याद रखना रेवेन्यू बेटा हमेशा ग्रॉस पे बुक करना, और ये आदत डाल दो, ठीक है ना। जो पहले प्रिंसिपल अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है कि बिजनेस को अलग रखो और वन ऑफ ट्रांजेक्शन को अलग रखो। वन ऑफ ट्रांजेक्शन में आप गेन बुक करते हो डायरेक्ट, और जो तुम्हारा रूटीन बिजनेस है उसके अंदर तुम क्या बुक करोगे? सेल्स बुक करोगे ग्रॉस पे। जिंदगी में मेरा नहीं ख्याल है कि इंटरमीडिएट में भी कोई ऐसा टीचर होगा जो इस तरह की एंट्री पास करवाता हो,
तुमने गलती से देख ली होगी, मैं टीचर को ब्लेम नहीं कर सकता, तुमने गलती से इस तरह देख ली होगी, देख लेना घर जाके, ऐसा 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 हो नहीं सकता, ठीक है जी। अच्छा जी, गुड्स एक्वायर्ड में परचेजेस डेबिट कर सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग नहीं, लेकिन हाँ कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं चौथी एंट्री पे जा रहा हूँ बेटा, आज आप लोगों को अशद प्रैक्टिस की जरूरत है मुझे लग रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, मुझे बताया सर मेरे पास फर्नीचर एक्वायर्ड, बताओ जी मेरे बच्चों, फर्नीचर डेबिट, क्यों डेबिट? फर्नीचर में इजाफा, फर्नीचर एक एसेट है मोहम्मद अली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बेटा उसको रोक के रख मेरी जान जी। सर मेरे पास फर्नीचर डेबिट 70, फिर क्या गया हमारे पास से? कैश गया सर, तो कैश क्रेडिट। सर कैश मेरे पास एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट, एसेट में कमी क्रेडिट, डन। अब बताओ मेरे पास आखिरी एंट्री, देख के बाद एंट्री पास करना, देख के एंट्री पास करना। बताओ मेरे पास से फर्नीचर गया, फर्नीचर 70 रुपए का था, गया। कैश आया मेरे पास कितने से? तो कैश इंक्रीज हो गया, डन। फिर गेन हुआ हमें कितने का? गेन कैपिटल का पार्ट है, कैपिटल में इजाफा। अच्छा मुझे बताओ सर मेरे पास फर्नीचर गया, फर्नीचर एक एसेट है क्रेडिट, कैश एक एसेट है, बढ़ा वो डेबिट। सर गेन भी बढ़ गया, गेन का बढ़ना भी। अब बताओ ये तीन एंट्रीज में इस तरह पास कर सकता हूं, जो डेबिट हो रहा है वो क्या है? कैश कितने से? 85 से। फिर जो क्रेडिट हो रहा है वो क्या है? फर्नीचर कितने से? 70 से। और ऐसा अब क्लियर होगा। देखो अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन में आपने डायरेक्ट गेन बुक किया, ये क्यों? सर क्योंकि ये वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये रूटीन ट्रांजैक्शन नहीं है, फर्क रखना दोनों। और मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा था। नहीं, फ्रैंक वुड का नाम, फ्रैंक वुड को गाली नहीं देना, फ्रैंक वुड ने ऐसा नहीं किया बेटा, मैं फ्रैंक वुड से A-लेवल वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है ठीक है। बेटी वाला मैंने फ्रैंक वुड से मैं पढ़ा, चलो खैर मुझे दिखा देना, मैं देखता हूँ फ्रैंक वुड का कौन सा एडिशन है वो, ठीक है जी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं सर। अभी नोट कर लो फॉर द टाइमिंग बेटा, ये गेन जो है वो हम नेट पे बुक करेंगे वो। चलो जी बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। अच्छा जी बड़े बेटा बड़े, अब मैं बहुत टेक्निकल सवाल पूछने जा रहा हूं सर। सर ये कॉस्ट को कहां पोस्ट करांगे गुड्स सोल्ड वाली ट्रांजैक्शन में? यहां पोस्ट करेंगे। कॉस्ट को हम रेवेन्यू में से माइनस कर देना यार, याद आ रहा है ना, दो अकाउंट्स हम एक साथ खोल लेते हैं अली जायान, रेवेन्यू कैपिटल के बराबर में दो अकाउंट हम साथ साथ खोल देते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट का, याद आ रहा है वो? अली अली जायान आगे बढ़े हम, सेट है। चलो अब आओ मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे, प्लीज बोर्ड पे। मैं फिर आपसे सर कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, और तो सुनो सर मेरे पास कुछ सवाल सर, कुछ एंट्रीज। स्टॉक परचेज ₹70, स्टॉक सोल्ड ₹120। पक्का कर लो इन एंट्रीज में अपने आप को, ठीक है जी। फर्नीचर अक्वायर्ड ₹60, सही लिखें सर। अब गौर से एक चीज सुनना, यार एक बात बताओ, मैं यहाँ टीचिंग करने आता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ टीटी का ओनर नहीं होता, टीचर होता है, ठीक है, तो मैं टीचिंग करने आता तो फीस जमा करता आप सबसे, मेरी कॉस्ट क्या होती? जैसे इन्वेंट्री बेचते हैं ना,
तो 100 रुपए की चीज 120 की बेच दी, तो कॉस्ट 100 होती है, कमाया 120 होता है। ऐसा सर्विसेज में क्या कॉस्ट होती है? आना जाना मेरा और इसी तरह की कॉस्ट होती है। क्या मैं कोई मतलब समोसे आपको बेचता हूँ, पकौड़े बेचता हूँ, कोई टेंजिबल चीज नहीं देता ना मैं आपको। याद रखना सर, सर्विसेज में खाली रेवेन्यू बुक होगा, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, बस। उसके एक्सपेंसेस अलग से आ रहे होते हैं। मुझे बताओ क्या गुड्स बेचना और सर्विसेज देने में फर्क है? आप डॉक्टर के पास गए, एक अच्छे कंसल्टेंट के पास गए, वो नहीं जो गली के कोने में बैठा होता है 50 रुपए में 3 इंजेक्शन भी मार के देता है और 6 गोलियां भी देता है, उसके पास नहीं। अब मिसाल के तौर पे हमें गए किसी रीजनेबल डॉक्टर के पास, कंसल्टेंसी है उसकी। अब हम गए, हॉस्पिटल है, उसको हमने दिखाया, उससे 2000 रुपए हमसे चार्ज कर लिए। जब हम 2000 रुपए दे के बाहर निकले, हमारे हाथ में सिर्फ कागज का पर्चा था बस। हम वापस गए, हमने कहा सही 2000 रुपए तुम्हें दिए, कुछ गोलियां तो दो। उससे कहा गोलियां नहीं है, बस ये आपको पर्ची थी, गोलियां हमने बाहर से खरीद ली। तो मैंने कहा आपने मुझे दिया क्या, आपने मुझे दिया क्या? मैंने कहा भाई मैंने, डॉक्टर ने कहा मैंने आपको मशवरा दिया, तो कहाँ है वो मशवरा? तो भाई याद रखना, सर्विसेज में हम सर्विस जब सर्व कर रहे होते हैं तो उसमें सर्विस देने वाले की जनरली कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा भाई, पकौड़े वाले को जब आप पैसे देते हो 100 रुपए, तो 100 रुपए पूरा उसका प्रॉफिट नहीं है। क्यों? उसने सामान भी लगाया है। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना, याद रखना ये कि सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ रेवेन्यू आता है डायरेक्ट, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। देखो आज की क्लास में मैंने चीजें आपको करवाई हैं, 2-3 वो चीजें आगे कनेक्ट होनी है। क्या मैंने आपको गुड्स की परचेज एंड सेल सिखा दी, तरीका सिखा दिया, उसकी ट्रांजेक्शन कैसे बुक करनी है? क्या मैंने आपको फर्नीचर खरीदना बेचना सिखा दिया? सर अब मैं आपको तीसरी चीज में लेके जा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं रेंडर्ड सर्विसेज। रेंडर्ड का मतलब होता है सर्विस देना, ठीक है जी, मुहैया करना, 50 रुपए, ठीक है जी। रेंडर्ड सर्विसेज, मिसाल के तौर पर सर मैं एक मालिशिया हूं, शाम में जाता हूं, लोगों को पाँव दबा देता हूं, अच्छा मेरी कॉस्ट क्या है? कुछ नहीं, तो मुझे क्या करते हैं, 50 रुपए दे देते हैं। ये 50 रुपए आ गए सर। चलो बंदे ने कहा सर लॉयर वुड बी अ गुड एग्जांपल, ठीक है लॉयर है सर, वो क्या करता है, केस लड़ता है आपका, क्या आपको कोई टेंजिबल गुड्स देता है? नहीं, तो क्या एंट्री पास करता है? डायरेक्ट कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। शाबाश सर, मुझे इसकी एंट्रीज पास करके दें। कश्यप वेरी गुड बेटा। भैया मैंने बोला ना यार, इंटरनेट इशू पूरे कराची में चल रहा है। ना ना ना, ये बेटा बेसमेंट में जो नेट लगा हुआ है ये सॉम फाइबर का 100 MB का नेट है, ठीक है ना, तो कर नहीं सकते। नहीं नहीं, मेरे पास अभी भी काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके वाकई अपने इलाके में मेरे घर पे भी सही चल रहा है, यहाँ काफी सारे लोगों को जो है ना वो, नहीं नहीं नहीं, जबर जबर नहीं यार, हल्का हाथ रखा था। चलो चलो मेरी जान, शाबाश शाबाश, नॉर्मल क्लास नहीं है ये। कर लिया मेरे बच्चों? रेंडर्ड सर्विसेज हमारा एक्सपेंस नहीं है अली जमाल बेटा, हमने सर्विस दी है। वेरी गुड जारा, वेरी गुड अजहर। कैश डेबिट और रेवेन्यू सीधा।
कर लिया पक्का? TSN अली, हसन आदिल, सर्विसेज का टाइटल सर्विसेज रेवेन्यू बुक कर लेना। डन, चलो चलो आओ, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारा भाई मुन्ना, पप्पू, चुन्नू मुन्नू, सबसे पहले बेटा यार जब पढ़ रहे हो उस वक्त बातें बिल्कुल नहीं, डिस्कशन नहीं, जब पढ़ रहे होंगे उस वक्त कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है? एक उसूल हम रखेंगे क्लास का, ठीक है ना? सर मेरे पास सबसे पहली चीज, सर मैंने स्टॉक परचेज किया, क्या स्टॉक एक एसेट है? क्या एसेट में इजाफा डेबिट होना चाहिए? क्या स्टॉक को मैं डेबिट कर दूं? कितने से? साइंस वाले बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा जी, फिर मुझे बताएं, मेरे पास कैश एक एसेट है, एसेट कम हुआ, चलो जी। सर मेरे पास सेकंड एंट्री, सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास स्टॉक हमने 120 रुपए में बेचा है, याद आ रहा है भाई? स्टॉक बेचा है, 4 हेड्स इस्तेमाल होंगे। पहले मेरे पास कैश आया सर कितने का? अच्छा, मैं कॉस्ट की जगह ये वर्ड इस्तेमाल कर लूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आइंदा के बाद मैं कॉस्ट की जगह ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो कॉस्ट, जो चीज बेची है उसकी कॉस्ट कितनी है, ठीक है जी? आइंदा के बाद मैं कॉस्ट की जगह ये वर्ड लिखूं, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 70 से। रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट कितने से? कितने लोगों ने इसमें मसला किया? कितने लोगों ने इसमें मसला? जी मेरे बच्चे, स्टॉक की जगह कैश लिख देता गलती से, ये गलती है ना, सही कर लो, कोई मसला नहीं, ये तो करते रहेंगे हम पूरे सेशन में, वो 50 गलतियां करेंगे, टेंशन नहीं, मैं भी गलतियां करता रहूं। जी जनाब, कितने लोगों ने गलत किया था ये बता दो? झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की जंबो साइज लानत। हाँ, मल्टीप्लेक्स पता नहीं कितने 36 इंच की जो भी है। हाँ जी पक्का? अच्छा मुझे साथ में ये भी बताओ बेटा, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने डेबिट में लिखा है, कॉस्ट है ना, कॉस्ट का नाम मैंने चेंज कर दिया, आइंदा के बाद मैं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनूंगा। बिल्कुल, चलो जी। अब बताओ, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा जी, फर्नीचर डेबिट, सर कैश क्यों आपने क्रेडिट किया? भाई कैश एक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का बढ़ जाना डेबिट। देखो अब ये तो तुम लोग को एंट्रीज दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, ठीक है जी? डन। चौथी चीज, फर्नीचर बेचा, ज्यादा बातें जी, फर्नीचर बेचा, देखो फर्नीचर बेचे में हमको पता है कि यार ये एक ऐसी चीज है जो वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, ठीक है, गेन आएगा। तो एक तो कैश एक एसेट है, बढ़ गया वो कितने से? फर्नीचर एक एसेट था, कम हो गया, और गेन आ गया कितने का? गेन को क्रेडिट इसलिए किया कि गेन कैपिटल का पार्ट है, और कैपिटल का पार्ट। अच्छा मुझे बताओ, ये बड़ी सेट एंट्रीज हैं, ये अब दिमाग में बैठने शुरू हो गई, अब आइंदा के बाद ये सेल परचेज की एंट्री में घूमोगे नहीं, पक्का? आगे जाएंगे पिछला भी नहीं भूलोगे, तो वो खैर हम ये इंश्योर कर लेंगे, वो हमारा काम है कि पिछला आप कभी जिंदगी में नहीं भूलो, आपको इतना काम देंगे, ठीक है जी? हाँ जी। अब बताएं सर, हमने सर्विसेज रेंडर्ड की हैं, सर्विसेज दी हैं, पकौड़े नहीं बेचे, समोसे नहीं बेचे, ठीक है जी? अब बताओ, जब सर्विसेज दी है तो सामने वाली पार्टी ने क्या दिया हमें? कैश दिया, कितने से? 50 से। और रेवेन्यू या सेल्स क्रेडिट कितने से? सर्विसेज रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 50 से। डन, क्लियर? मुझे बताओ इसके अगेंस्ट कॉस्ट क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कोई पकौड़े थोड़ी दिए, कोई समोसे थोड़ी दिए, ऐसा? हसन नबी, फिर वक्त हमने अज्यूम किया कि परपेचुअल सिस्टम है, बिल्कुल।
सर्विसेज हमने कुछ भी दी होंगी सर, हमने मालिश वालिश कर दिया होगा, उसका सर्वर दबा दिया होगा, लॉयर की कुछ सर्विस दे दी होगी, और दो तू देना चाहे। अच्छा जी, चाहे सर्विस नहीं है बेटा, चाहे सेल ऑफ गुड्स है। जी नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉस्ट है ना, एक्सपेंस है मेरा बच्चा अली जैन, एक्सपेंस है। ठीक है जी, चलो जी, अब मेरे ख्याल में तुम लोग, जी मेरा बच्चा, सर्विसेज गुड्स किससे देगा, क्या मतलब, कोई इशू नहीं। अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊं, देखो तुम लोग लूंगा, देखो हम लोग जब, मैं खुद अपने टाइम पे पढ़ता था ना, तो हर एक इंसान में जो हमारा ब्रैकेट होता है ना, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और उसके बाद एक साल, इंसान के अंदर ना इसमें एक मैडनेस होती है। वो मैडनेस अगर बंदा मार देना अपनी कि यार नहीं, तो फिर वो खत्म हो जाता है सर, ठीक है ना। फिर उसके अंदर एक ये मैडनेस होती है जो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए अल्लाह ताला आपको देता है, दिमाग में डालता है, ठीक है ना। ये जवानी का वो टाइम होता है जिसमें अगर आपको चीजें सही डायरेक्शन में आप करना शुरू कर दो ना, इस मैडनेस को चैनलाइज कर दो ना, तो बहुत ऊपर जाते हो। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे यहाँ जब बच्चा इस एज में आता है ना, हम उस पर इतना बर्डन डाल देते हैं कि उसकी वो क्रिएटिविटी खत्म, तबाह बर्बाद कर देते हैं। अभी हो सकता है मैं रोकूं उसको, वो क्लास में बातें कर रहा है, नहीं मैं रोकूंगा नहीं किसी को भी, सुकून से जो डिस्कशन करनी है क्लास में करो, घर में बैठो घर में करो। लेकिन जब हम पढ़ रहे होंगे, पढ़ना है, और जितनी चीजें, जैसे बच्चों ने मुझे कहा कि सर मैंने फलां किताब में चीज पढ़ी, इट शोज कि यार बच्चा किताब देखता है घर पे। आप लोगों ने चीजें देखनी है घर पे जाके भाई, और डिस्कशन करनी है, आके टीचर से बहस करनी है कि भाई मैंने ये पढ़ा, मुझे बताया मैंने ये सही किया गलत किया। देखो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके साथ बैठूंगा, चीजें सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, थोपूंगा नहीं आपको, ठीक है। तो आप लोग घर से चीजें देखेंगे, जहां कोई चीज ऐसी लगे क्या सर ने क्लास में ये पढ़ाया था और किताब में ये लिखा, आप आओगे मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है जी। मैं अकले कुल नहीं हूं, ठीक है ना। जो बंदा ये क्लेम करता है कि भाई वो अकले कुल है, यानी उसको सब आता है, तो ये क्लेम शैतान ने किया था, ठीक है जी। और उसका क्या हाल है वो आपको पता है, ठीक है जी। तो दिमाग में रखना कि भाई जो चीज पढ़ोगे घर जाके साथ में देखना है, और साथ में आगे टीचर से डिस्कस करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है जी। मेरे साथ जो प्रैक्टिस शेयर करता है काशिफ, वो आप देखोगे वो कितना जॉली इंसान है, वो आपके सामने भी आएगा, वो आप देख लेना, सब आपके साथ अली अमान है, भाइयों की तरह लेके चलेंगे, तुम्हें बच्चों की तरह लेके चलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये दिमाग में रखना, आपका ऑब्जेक्टिव हमसे भाईबंदी नहीं है, अपना पेपर पास करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं छोड़ना है, सवाल पूछना है, काम करना है, फायदा लेना है ऐसे टीचर से, ठीक है जी। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जिन टीचर से पढ़ा था उनसे आप दूसरा सवाल करो ना, तो वो आपके खानदान तक पहुंच जाते थे। दूसरे सवाल वो बर्दाश्त नहीं करते, एक सवाल का जवाब दे देते थे, दूसरा सवाल आपने पूछा, ऐसी की तैसी तुम्हारे बाप के नौकर लगे हो, ठीक है जी, अब बात तक पहुंच गए। तो ये नहीं है भाई यहाँ पे, ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, आपसे जो फी ली जाती है वो हमारे टाइम के पैसे हैं, जो स्किल आपको सिखा रहे हैं आप कभी उसको पे ऑफ नहीं कर सकते। मैंने अपने जिन उस्तादों से चीजें सीखी हैं, मैं कभी पे ऑफ नहीं कर सकता उनको, हाँ उनके टाइम के पैसे हम उनको देते, ठीक है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सर्विसेज वाली एंट्री दोबारा बता देना। मुझे एक बात बताओ, मैं सर्विस दी जाके किसी को अशारे, आप जो है तुम्हारा नाम बिल्कुल सही लिया, अशारे मुझे एक बात बताओ, मैंने एक सर्विस दी, मैं लॉयर हूँ, किसी का केस जाके लड़ लिया, किसी को ओपिनियन दे दिया, मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं मासी हूँ मिसाल के तौर पे, जाके किसी घर में मैंने पोछा मारा, जिस घर में गया पोछा मार के बाहर निकल आया, बताओ मैंने क्या बेचा उसको? क्या मैं कोई साथ में सीमेंट की बोरियां लाया था? नहीं। कोई मैं पकौड़े लाया था, समोसे लाया था, फ्रूट लाया था? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं दिया उसको, सिर्फ क्या दिया, सर्विस दी। और क्या लेके चला गया मैं? तो सर एक ही एंट्री पास होगी, कैश डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरा प्यारा भाई, क्या मैं आपसे अब थोड़ा सा मजीद टेक्निकल डिस्कशन कर सकता हूँ? अब हम बात करने जा रहे हैं एक, जी मेरे बच्चे बोलो। मेन बिजनेस है, सोल्ड भी है, तो जरूरी है कि एक बंदा एक ही बिजनेस करे। तो अगर सपोज करेगा मैं बोलूं कि सर्विस तो उसका नहीं था, तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, ये लिख सकते, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। लेकिन देखो एक याद रखो, एक बिजनेस में कई सारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आखान चले जाओ आप, आखान में आपको सर्विसेज भी दे रहे हैं,
एट द सेम टाइम नीचे फार्मेसी है, वो आपको दवाइयां भी बेच रही है, ठीक है जी। तो एक साथ कई सारे बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है जी। तो याद रखना सर, ये जरूरी नहीं है कि कंपनी एक ही बिजनेस करे। चलो मुझे बताओ यूनिलीवर्स के कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने कितने मिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे? नहीं सर मिलियंस नहीं है, इतना नहीं है सर, क्या हो गया, इतना नहीं है सर, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं सर, सही है जी, 100 के अंदर अंदर लेकिन है, ठीक है, 100 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यूनिलीवर सर्विसेज भी देता है? बिल्कुल, यूनिलीवर प्रोसेसिंग सर्विस देता है। प्रोसेसिंग सर्विस क्या होती है सर? अपना मटेरियल लेके आओ, हम आपको फिनिश गुड्स बना के दे देंगे। लोग अपना मटेरियल, तंदूर में जाते हैं रोटी लेने के लिए, क्या बेच रहा होता है वो? रोटी बेच रहा होता है। बाज़ औक़ात तो आपको सर्विस भी देता है। कैसे? आप घर से आटा लेकर आते हो, वो क्या करता है, लगा के आपको दे देता है। उसने आपको क्या किया, कोई मटेरियल दिया? नहीं, सर्विस दी। अब एक कह रहे वो पानी तो लगाता है ना भाई, अल्लाह के वास्ते, ठीक है जी। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, तुम्हें लग रहा है मैं रोटी लगाई है, ठीक है जी। बकरीद पर गोश्त आपका, जायका हमारा, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो जी चलो जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम एक लॉयर की अकाउंट देखेंगे अभी हम। मुझे एक बात बताओ, एक लॉयर ने एक लॉ फर्म खोली, ठीक है जी। उसने सबसे पहले, गौर से सुनना, एक शॉप खरीदी। पहले वो कैपिटल लाया होगा सर, कहां सही आवाज, ठीक है जी। फिर सर उसने शॉप खरीदी। सर लॉयर की शॉप होती है, पाकिस्तान में तो होती है, ठीक है जी। अब और तो सुनना, लॉयर ने सर्विसेज दी, अच्छा सुनो, लॉयर ने सर्विसेज दी एक क्लाइंट को, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब क्लाइंट को आपने सर्विस दी, 15 रुपए आपने उससे चार्ज की, ठीक है जी। तो क्लाइंट घेर के ना एक बंदा लेकर आया था, समझते हो ना, एक बंदा घेरने के लिए भी होता है, ठीक है जी। हाँ हाँ, आप अक्सर देखेंगे, आपके दरम्यान एक स्टूडेंट होगा, ठीक है जी, जो लीडर होगा, और वो जहां भी जाएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट जाएगा, वहां जाके बात करेगा, वो बात करेगा कि भाई मैं आ रहा हूँ, और 15 किसी को बोल नहीं रहा, कोई अपने में नहीं नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अक्सर बेशतर ना स्टूडेंट से ज्यादा ऐसे करियर काउंसलर्स होते हैं, जो ए लेवल्स और ये ओ लेवल्स वगैरह में बैठे होते हैं। ये बच्चों को कहते हैं आप यूनिवर्सिटी जाएं, सीए सर्टिफिकेशन, सीए क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मतलब ऐसे चर्फियों को, इनके लिए दोजख में एक अलग से मकाम है, ठीक है जी। बच्चों को मिसगाइड करने के लिए, यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी क्वालिफिकेशन है, आप पाकिस्तान में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है जी, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है। पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंटेंट यूके जाके अगले दिन यूके जाके काम शुरू कर सकता है, उसको कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं चाहिए। आप आईकैप से सीए क्वालिफाई कर लो, 5 साल क्वालिफिकेशन के बाद, 5 इयर्स के बाद आपको यूके की आईसीएडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन ऑनररी मिल जाती है, आपको कोई एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। यूके में आधे पार्टनर्स जो रिपोर्ट साइन करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, वो यूके रेजिडेंट ही नहीं है, मतलब वो नॉन यूके, वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से पाकिस्तान और इंडिया के, ठीक है जी। तो अल्लाह के वास्ते, अगर सीए में उन लोगों को रिकमेंड नहीं करता जिनमें तो पढ़ नहीं हो, ठीक है ना, जो लग के काम नहीं कर सकते, वो नहीं करे, लग के काम कर सकते हैं यार, इससे बेहतरीन मैं अपनी बेटियों को नहीं डाल रहा हूँ यार, अंदाजा लगाओ, मैं अपने बच्चों को क्यों डाला? बस मुझे पता होता कि यार मामला ऐसा खराब है, मैं तो बच्चों को बोलता बेटा कॉमर्स से कोई 200 गुना दूर रहो, लेकिन नहीं, ठीक है जी। तो तैयारी करो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसके आगे बहुत बहुत अच्छा करियर मौजूद, ठीक है। मैंने नहीं किया आज तक, ठीक है जी, और मैं 2 फर्म्स अपनी ओन करता हूँ, ठीक है, बताता हूँ पब्लिक में 0। अच्छा नहीं, एक काम करते हैं, इसको हम जरा पहले सवाल दे देता हूँ, फिर मैं आप सवाल लेता हूँ, ठीक है। सर मुझे बताएं, सर्विसेज मैंने रेंडेड की 15 रुपए,
मुझे एक बात बताओ, कमीशन जो बच्चा लाने वाला है, जो घेर के लाने वाला है, मैंने कमीशन पे किया। अच्छा मुझे बताओ, कमीशन पे करना एक इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है से 2 रुपए का, जैसे 3 रुपए का। मुझे सर इनकी एंट्रीज पास करके दें, शाबाश। लाजमी बोलो। सही है, दे दें, कोई मसला नहीं। चलो जी, शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। जी मेरे भाई, कर लिया जी मेरे दोस्त। पे कर, बिल्कुल बिल्कुल। हमें कमीशन मिलेगी तो इनकम है। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, खत्म। यहाँ कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। जी, कमीशन एक्सपेंस का टाइटल कमीशन एक्सपेंस ही होगा। मुस्तफा मुझे बताओ, जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, क्या उनको चीजें समझ आ रही हैं? बेटा लिख के दे दो मेरी जान मुझे। तुम्हारी क्लास में साइंस वाले कितने? साइंस बैकग्राउंड के, तुम कॉमर्स बैकग्राउंड? अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ बता जी। क्यों? ये सब बोलते हैं जी। आओ जरा इसको सॉल्व करो ना। आइंदा नहीं बुलाऊंगा तो बच्चा, आइंदा नहीं बुलाऊंगा। अच्छा चलो 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 मेरे बच्चे, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ, दोबारा आ जाओ। अभी तक तो आ रहे हैं, आगे का पता नहीं। आगे का तो बेटा किसी का भी पता नहीं है, पता सिर्फ पीछे का ही होता है जी। मतलब पास्ट ही का पता होता है ना, फ्यूचर का थोड़ी। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 100 रुपए का। अब तो इसको, अब तो ये याद होनी जानी चाहिए एंट्री। कैश आया, सर शॉप खरीदी, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, एक ही एंट्री पास होती है। शॉप आई और कैश गई, कैश गई होता है। 2 एंट्रीज हो गए बेटा। चलो अब ये एंट्री कैश डेबिट और सर्विस रेवेन्यू या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? अच्छा मैं आइंदा के बाद अगर इसको सर्विस रेवेन्यू बोल दूं तो किसी को मसला तो नहीं होगा ना? अच्छा ये सर्विस रेवेन्यू क्यों बुक कर रहे हैं आप, क्यों लगा रहे हैं सर? ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि गुड्स का रेवेन्यू और सर्विस का रेवेन्यू। आइंदा के बाद ये काम कर लेना। अब बताओ, कमीशन हमने पे किया 3 रुपए का, क्या कमीशन एक एक्सपेंस है? एक्सपेंस का बढ़ जाना डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ जाना डेबिट, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, मेरे पास कमीशन एक्सपेंस कितना? 3 रुपए का। और डन हो गया मेरे भाई, क्लियर है? अच्छा अब मैं आपको सर आपका पहला क्वेश्चन दे सकता हूं, जो लेवल 2 का क्वेश्चन है। हमने 4 लेवल ऊपर जाना है और चौथे लेवल पे आपके टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। 2 क्लासेस मुझे और चाहिए होंगी इसके लिए, ठीक है जी। आज मैं आपको यार सुनो सुनो सुनो, मैंने 2 दिन आपको ना अल्लाह की कसम कोई होमवर्क नहीं दिया।
आपस की बात है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आपको कोई ऐसा सवाल दूं जिसमें एक भी ऐसी चीज है जिस पे आप घूमो, ठीक है ना। मैं आपको कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना चाह रहा था, लेकिन टिल दिस डेट हमने इतना पढ़ लिया है कि हम कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सर अगर मैं क्या चीज 10-15 सवाल अभी तुम्हें इतने दूंगा ना सवाल बेटा कि तुम लोग परेशान हो जाओगे, फिर बोलोगे यार सर बस ना ही दें तो बेहतर है। हाँ, आधा पूरा ही कवर कराएंगे और कितना कवर मैं तुम लोगों को कितना कवर कराऊंगा पेपर के लिहाज से कोई 70%, ठीक है ना। आईएएस है ही नहीं ना हमारे इसमें, आईएएस 2 और 16 वो तो मैंने करा, वो दोनों मैंने करा, स्टैंडर्ड वाली चीजें मेरे हाथ में सारी। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम बाकी के टीचर से पढ़ोगे, कहोगे सर वही पढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर है। क्या मसला है यार। चलो भाई यहीं से देख लो यार। सर शाबाश, ये सवाल है आपके सामने सर, मुझे इसकी जनरल एंट्रीज चाहिए, शाबाश। अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं चाहिए, जनरल एंट्रीज चाहिए। सर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे भाई? मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको बैंक रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको फाइनल अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेस क्या है भाई मुझसे? अच्छा मुझे बताओ आखिरी के तीनों क्या हैं? आखिरी के तीनों एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंस की एक एंट्री पास होती है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। सवाल की बात करो। कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप में, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बस। ना एडमिशन है, ना रिटायरमेंट है, नहीं है ही नहीं, सीएम है ही नहीं। हेलो फिर हाँ बोलो, उसने क्या बोला? स्कूल आइंदा के बाद अगर तुमने इस तरह जाना होगा तो मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। कैश लो 20 में, FAR 1 में। टॉपिक इंटर वाले बस शुरू के लिए बस, और कौन से हाई तो क्या, अभी आगे जो स्टैंडर्ड शुरू होंगे तो तुम्हें मतलब मजा आएगा पढ़ने। जुम्मे का वक्त है, नहाना भी है। इसको पता नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, ठीक है जी। चलो जी, नहीं 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 चलो जी, पहली एंट्री मेरे बच्चों, पहली एंट्री सर मेरे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस 400 जी।
कैश में इजाफा, कैपिटल में भी इजाफा। बेटा आप तो ये एंट्री तो मैं रात को 2 बजे भी जगाए तो आपको 2 बजे जगा के एंट्री पूछेगा। हाँ जी, अक्वायर्ड शॉप, शॉप डेबिट कितने से? शॉप एक एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट। कैश एक एसेट है, एसेट में कमी क्रेडिट। ठीक है जी। सर्विसेज हमने क्लाइंट को दी है 15 रुपए की जी। तीसरी एंट्री, कैश डेबिट कितने से? कोई रेवेन्यू भी लिख दे तो गुनाह कबीरा में नहीं आएगा। ठीक है जी। जी फिर मेरे बच्चों, रेंट एक्सपेंस हमने पे किया जी मेरा भाई, रेंट एक्सपेंस। शाबाश जी, क्या करूं, क्या एंट्री पास करूं? रेंट एक्सपेंस, देखो वर्ड ऐसे लिखना, रेंट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, फला एक्सपेंस, धमकाना एक्सपेंस। ठीक है जी। कितने से? एक्सपेंस में इजाफा डेबिट। फिर कितनी एंट्री हो गई? मैं 5वीं एंट्री पास कर रहा हूं सर। अब बता, हमने कमीशन भी दिया 2 रुपए का दिया, हमने पे किया। कमीशन एक्सपेंस कितने से? 2 रुपए से। और डन। फिर उसके बाद एक और हमने इलेक्ट्रिसिटी पे का बिल पे किया हमने। अब उसको नाम कोई दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंस, कोई भी नाम दे सकता है। ठीक है जी। बिल एक्सपेंस कहना जो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ये तो हमारे मोहल्लों में हमने लफ्ज बिल का वो कर दिया, बिल कोई वर्ड नहीं है। ठीक है जी। यूटिलिटी एक्सपेंसेस कह सकते हो, वेरी गुड। सर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से? डन हो गया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोग इस लेवल पे आ गए कि मैं आपको, जी मेरे बच्चों, मुस्कान पूछो क्या पूछ रहे हो? हाँ, लास्ट 3 एंट्रीज कंपाउंड बना सकते हैं? बिल्कुल बेटा बना सकते हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल बना सकते। ठीक है जी। जी जनाब, कितने लोगों ने ये 100% सही किया है? अली असमार, नो मिस्टेक, गणेश, अहमद रजा, मुस्तफा, वेरी गुड। कितने लोगों ने एक आध गलती की है? हाँ? ना आपस में नहीं बेटा, यहाँ एक दफा इनकरेज वो ये करता है कि आप बॉल पॉइंट यूज करना है तो कर लो, जिसपे स्पीड बने। लेकिन अच्छा, ब्लू पेन अलाउड नहीं है पेपर में, ठीक है ना, सिर्फ ब्लैक पेन अलाउड है। उसकी वजह ये कि आपकी कॉपी स्कैन होती है और स्कैंड कॉपीज जो है वो टीचर्स के पास जाती है, वो चेक करते हैं, स्कैंड कॉपीज चेक होती हैं। आपकी अपनी कॉपी पे एक मार्क ऐड नहीं हो सकता सब्सिक्वेंट टू द एग्जाम। ठीक है जी, एक सिंगल मार्क ऐड नहीं हो सकता है। ब्लैक पॉइंटर इस्तेमाल कर लो, लेकिन एक पेन इस्तेमाल करना शुरू करो जिसमें शुरू से तुम्हारा हाथ साफ हो। इंक पेन को मसला ऑप्शन। देखो, राइटिंग जाके पेपर दे के आना इज अ थिंग दैट वी हैव डन से मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ। ठीक है जी। राइटिंग फिर तुम सोच सकते हो, लेकिन मैं फिर आपको बताऊं, सोच सकते हो तुम, लेकिन ये कि थोड़ा सा मुश्किल होगा वो वहां पर। अच्छा देखो भाई, एक चीज और सुनो, जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं ना, वो ये दिमाग में रखना कि ऑनलाइन पेपर देना इतना सख्त है, इतना मुश्किल है कि अगर आपने मतलब आपको ड्यूरिंग द पेपर वॉशरूम जाना, आप नहीं जा सकते। मतलब यू कैन नॉट मूव। आप काम करोगे एक एक पोजीशन में बैठ के, बस इधर उधर नहीं देख सकते। ठीक है जी, ऊपर नीचे नहीं। ठीक है जी, बस स्क्रीन पे आपने आंखें घुसेड़ के रखनी है और चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है जी, तुम लोग के लेवल पे कुछ नहीं है उसका इम्पैक्ट अभी।
लॉ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, लॉ का पेपर इसीलिए 1 साल इसके अलावा भी बाकी है। अभी मार्च की अटेम्प्ट भी बाकी है, सितंबर की अटेम्प्ट भी बाकी है, उसके बाद जाके होगा। चलें जी सर, एक सवाल मैं रीड कर रहा हूं और वो सवाल रीड करने के बाद मैं आपको सवाल घर से करने के लिए दे रहा हूं। सर मैं आपको अभी ग्रुप पे 10 सवाल दे रहा हूं, ठीक है जी। एक सवाल ये आपके सामने, ठीक है जी, और बाकी तकरीबन को 8-9 के करीब मैं आपको ग्रुप पे दे रहा हूं। नमाज के वक्त मैं आपको दे दूंगा, नमाज पढ़ते ही, ठीक है जी। और वो आपने ना साथ साथ सॉल्व करने, ठीक है जी। मेरा जो असिस्टेंट है वो एक इन्वेंटरी मेंटेन करेगा कि कितने लोगों ने पेपर दिया और कितनों ने नहीं दिया, ठीक है जी। देखो तुम लोगों के क्लास में ना मतलब कोई 130-135 की स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। मतलब इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है, आराम से चीजें हम मतलब एक दूसरे को जान के मैनेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो और FAR 1 में तो सिर्फ 25 से 30 बच्चे हैं, खैर वो आते ही फास्ट ट्रैक के अंदर इतने ही है, ठीक है ना। तो देखो यार, एक दूसरे को मैं मतलब आप लोगों को मैं पहचानूंगा और मतलब नाम लेके हम काम करेंगे, वीक नहीं होना है भाई। आओ जरा इसको रीड करें। सर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश, कर लोगे? सर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आएगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, कर लेना खुद, मैं भी नहीं बता रहा, ठीक है जी। स्टॉक परचेज किया, स्टॉक क्रेडिट पे बेचा, खरीदा हमने, स्टॉक क्रेडिट पे खरीदा जी, देख लोगे। स्टॉक हमने कैश पे बेचा, स्टॉक हमने क्रेडिट पे बेचा। सर फिर हमने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये सवाल आपको करने के लिए दूं, आपका टारगेट ये है कि इन 10 में से 7 एंट्रीज आपने सही करनी है, ठीक है। 10 में से 7 एंट्रीज आपने सही करनी है, 7 एंट्रीज आपने सही करनी है। मैं इस सवाल का सॉल्यूशन 5 बजे अपलोड करूंगा, उससे पहले आपने सवाल सॉल्व करके ग्रुप पे पोस्ट कर देना है, ठीक है जी। मैं ये आपको दे रहा हूं सर। मैं कुछ नहीं बता रहा, अब बंद हो चुका है, अब आपने करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा, सही है। वैसे मैं चलो तो मैं बता देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल आएगा। अक्रूड का मतलब होता है जैसे मिसाल के तौर पर पैसे ड्यू हो चुके हैं, आप लोगों ने अभी तक नहीं दिए या हमने नहीं रिसीव किए। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने सर्विस आपको दे दी है, आपने पैसे अभी तक पे नहीं किए, ये कहलाता है अक्रूड। मैं इसीलिए तो 7 एंट्रीज क्यों बोली है, क्योंकि मुझे पता 3 में मसला है, ठीक है जी। माइक क्या मतलब, ये इसका नहीं मैं बता देता हूँ, तो उसका मसला नहीं। देखो अक्रूड का मतलब क्या होता है, सुनो भाई, एक चीज सुन लो। 5 बजे कोई क्लास है, 6 बजे कर देना, 7 बजे कर देना भाई। भाई सुन लो यार, ये RR नहीं करो, यहाँ देख लो। RR क्या होता है सर, रोज का रोना, ठीक है जी। यहाँ देख लो प्यारा भाई दोस्त, अक्रूड का मतलब क्या होता है वो सुन लो। देखो अक्रूड का मतलब ये होता है कि मैंने एक बंदे, अच्छा मिसाल के तौर पर मैंने आपको पढ़ा दिया, अब आपसे फी रिसीव करनी है, तो एक तो हम कहते हैं फी रिसीवेबल, दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं अक्रूड फी। अक्रूड का मतलब है काम हो चुका है, पैसे नहीं मिले अभी तक, ठीक है जी। अक्रूवल्स आपने सुना होगा, अक्रूड का मतलब होता है काम हो गया अभी तक पैसे। अच्छा एक बंदा आया, उससे सर मुझे एक क्लाइंट घेर के दिया, उससे कहा सर कमीशन, मैंने कहा कल दूंगा, अब अक्रूड हो गया। ये अक्रूड का मतलब काम हो गया, पैसे नहीं दिए अभी तक, ठीक है जी। वो कर लेना, वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है जी। चले सर, मैं ग्रुप पे आपको दे रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपको अल्लाह खुश रखे अपने खर्चे पे।